श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं जयंती किसकी मनाई जाए और जन्मोत्सव किसका मनाया जाए। जो जीवित हैं अर्थात हनुमान जी और अश्वत्थामा, कृपाचार्य जी आदि आदि जो जीवित हैं उनकी जयंती नहीं मनाई जा सकती है, क्योंकि मरे हुए की ही जयंती मनाते हैं। तो हनुमान जी जीवित है तो उनकी जयंती नहीं मना सकते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। एक हास्यास्पद बात बताता हूं मैं। हमारे शास्त्रों में पूर्णतया परिवर्तन करने की जरूरत लग रही है, क्योंकि जब व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब का ज्ञान आ चुका है तो शास्त्र गौण हो चुके हैं। शास्त्र तो हम अपने हिसाब से चलाते हैं। एक व्यक्ति ने लिख दिया कि जयंती तो मरे हुए की मनाते हैं और जिंदे का तो जन्मोत्सव मनाते हैं। तो वो कॉपी पेस्ट और सकल समाज में ये बात छा गई कि मरे हुए की जयंती होती है और जिंदे का जन्मोत्सव होता है। तो हमारे जो पुरखे थे जिनने संस्कृत लिखी उसको आज भी आप नहीं पढ़ सकते, इतने बड़े विद्वान थे। मंत्र के ऋषि अर्थात उन ऋषियों ने उस मंत्र को प्रत्यक्ष देखा। ऐसे पहुंचे हुए ऋषियों ने हनुमान जयंती लिखी और हम कह रहे हैं नहीं, वो तो जन्मोत्सव मनाया जाएगा, वो जिंदे हैं। तो क्या वो ऋषि महर्षि नहीं जानते थे कि हनुमान जी जिंदे या मर गए? क्या वो ये जानते थे कि मर चुके हनुमान जी इसलिए जयंती मनाएंगे? हमारे शास्त्रों में देवताओं के लिए जयंती का प्रयोग हुआ है और जो उसके बाद जयंती सब में लगाने लग गए, जो भी मर गए उनके लिए, परंतु देवताओं के नाम के सामने जयंती लगाई जाती है। एक बात और आती है कि हाँ, हम मान लेते हैं कि जन्मोत्सव हनुमान जी का मनाया जाए, ये जिंदे इसलिए, और जो मर गए उनका जयंती मनाई जाए। तो फिर मुर्दे की पूजा क्यों कर रहे हो? भगवान राम मर चुके हैं, भगवान कृष्ण मर चुके हैं, अन्य जो देवता हैं वो मर चुके हैं, फिर क्या मुर्दे की पूजा कर रहे हो? और जब मुर्दे की पूजा कर रहे हो तो उसमें तो अंश है ही नहीं भगवान का, फिर क्यों मंदिर बना के व्यर्थ का ढोंग ढकोसला करते हो? अगर आप भगवान राम को मरा हुआ मानते हैं, भगवान कृष्ण को मरा हुआ मानते हैं, तो फिर मूर्ति में उस मुर्दे की पूजा क्यों कर रहे हो? भाई, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मूर्ति में, तो फिर किसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? ये बात समझ में नहीं आ रही। मर चुका है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? भगवान न मरता है न जन्म लेता है, वो तो सदैव के लिए व्याप्त है। भगवान कृष्ण को अभी कुछ वर्षों पहले मीराबाई ने देखा है। भगवान राम त्रेता युग में हुए, उनको द्वापर में या अभी कलयुग में तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष देखा है, दर्शन किए हैं। इसका अर्थ है कि भगवान राम मरे नहीं है, और जब मरे नहीं है तो उनकी भी जयंती नहीं मनाई जा सकती, जन्मोत्सव मनाओ। इस प्रकार सारे देवता प्रत्यक्ष हैं, और जो प्रत्यक्ष हैं तो उनकी जयंती नहीं मनाई जा सकती, जन्मोत्सव मनाया जाना चाहिए। भगवान कृष्ण भी नहीं मरे हैं, मीराबाई ने देखे हैं, तो फिर इसका अर्थ है कि उनकी भी जन्मोत्सव मनाओ, जयंती नहीं मना सकते हैं। और जब मर चुके हैं और उनकी जयंती मनानी है तो मुर्दे
को क्यों बिठा रखा है मंदिर में, और जब मुर्दे को बिठा रखा है तो वो तुम्हारी मनोकामना कैसे पूर्ण करेगा। सोचने की बात है। भगवान न मरता है न जन्मता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और इसलिए वो मूर्ति में प्रत्यक्ष रहते हैं। इसीलिए हम भगवान राम की भी पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की भी पूजा करते हैं। और जिस प्रकार से भगवान राम की जयंती, भगवान कृष्ण की जयंती या अन्य देवताओं की जयंती मनाई जाती है, उसी प्रकार से हनुमान जी की जयंती मनाने में कोई दोष नहीं है। उसको जन्मोत्सव यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप के चक्कर में पढ़कर जन्मोत्सव न करें। हमें इसके लिए मुस्लिम भाइयों से शिक्षा लेने की जरूरत है। आज हम हमारे शास्त्रों में संशोधन की बात करते हैं और हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं कुरान शरीफ में जो लिखा है वो सत्य है, हम उसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो हम क्यों संशोधन कर रहे हैं? एक पर्व सुधार समिति बनी हुई है अपने नेपाल में। अब उनने समिति तो बना ली, पर्व सुधार समिति, तो करें क्या? तो ऐसा करो कि शास्त्रों में परिवर्तन करो बैठे बैठे। तो उनने शास्त्रों में परिवर्तन करना चालू कर दिया। जब पूरा विश्व व्यवस्वत मनवंतर कह रहा है तो वो कह रहे हैं ना सावर्णिक मनवंतर आ चुका है। अरे भाई, मनवंतर जब बदलता है तो पृथ्वी जलमग्न हो जाती है और पुनः सृष्टि का सृजन होता है, तब मनवंतर बदलता है। तो क्या अभी 200, 500 या 2000, 3000 साल पहले पृथ्वी जलमग्न हो गई थी और फिर सृष्टि का पुनः सृजन हुआ? और अगर नहीं हुआ तो तुम सावर्णिक मनवंतर के चक्कर में क्यों पड़े हो? उनको ऑनलाइन बुलाकर चर्चा की गई तो प्रश्नों के उत्तर ही नहीं आ रहे हैं और संशोधन करना है उनको। अब जब एक बात आ रही है कि हमें 1 महीना आगे बढ़ा दो सारे व्रत पर्वों को। अब सारे व्रत पर्वों को 1 महीना आगे बढ़ा देते हैं तो वो प्रकृति का जो, मान लो मकर संक्रांति को धनु संक्रांति को मकर संक्रांति, मकर संक्रांति को कुंभ संक्रांति बोलो, तो क्या आकाश में वो स्थिति निर्मित होगी? धनु संक्रांति की आकृति मकर जैसी हो जाएगी और नहीं होगी। अब वो कहते हैं आगे जो योगा योग है, जैसे चैत्र की पूर्णिमा को चित्रा, वैशाख की पूर्णिमा को विशाखा आना चाहिए, तो उसके लिए भी नक्षत्र दूसरे निर्धारित कर दो। अरे जब अपन ज्योतिष में मन मर्जी का कर सकते हैं तो फिर योग कहाँ प्रभाव करेंगे? सूर्य को चंद्र के दो, मंगल को सूर्य के दो, शुक्र को गुरु के दो, तो क्या उनके प्रभाव अपनी मन मर्जी से बदल जाएंगे? और नहीं बदलेंगे तो हमें हमारे मुस्लिम भाइयों से शिक्षा लेने की जरूरत है कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको प्रत्यक्ष स्वीकार करो। संशोधन कहाँ हो सकता है? गणित में संशोधन हो सकता है। गणित में कैसे? कि आकाश में जो प्रत्यक्ष ग्रह जहां चल रहे हैं उनको प्रत्यक्ष वेद करके ही मानना पड़ेगा। बाकी जो फलित के सिद्धांत हैं या जो हमारे जयंतियों के सिद्धांत हैं उनको नहीं बदला जा सकता है। तो शायद इतने आख्यान से आपके ये बात तो समझ में आ चुकी होगी कि जन्मोत्सव नहीं, हनुमान जी की जयंती ही मनाई जाए। अगर कोई ये कहता है तर्क कुतर्क करके कि हनुमान जी तो जिंदे हैं, तो भाई मेरे को बताओ हनुमान जी कहाँ बैठे हैं, मैं भी उनके दर्शन कर लेता हूं। और जब जिंदे नहीं दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं, इसका अर्थ नहीं है। और यदि आप कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि हनुमान जी जीवित हैं, तो शास्त्रों में तो हनुमान जी की जयंती भी लिखी है, आप उसको क्यों नहीं मान रहे हो? जब हनुमान जी जीवित है, शास्त्र की ये एक बात आप मान रहे हो, तो दूसरी बात हनुमान जी की जयंती लिखी है उसको भी स्वीकार करो। और अगर आप ये मानते हो कि हनुमान जी की जयंती नहीं जन्मोत्सव मानेंगे, तो फिर उस बात को भी मत मानो शास्त्र में लिखी हुई कि हनुमान जी जीवित है। और यदि आप शास्त्र की कोई भी बात नहीं मानते हैं और वैसे कहते हैं कि हनुमान जी जीवित है, तो प्रत्यक्ष बताओ कहाँ हनुमान जी है, हम भी जाके देखें कि हाँ ये हनुमान जी बैठे हैं।
ऐसा नहीं है। जितने भी हमारे देवता हुए हैं उनकी जयंती ही मनाई जाएगी, चाहे शास्त्रों में उनको जीवित बताया हो चाहे मृत बताया हो, क्योंकि देवता की मृत्यु नहीं होती है। वो इस शरीर को छोड़कर वापस अपने धाम चले जाते हैं, पर वो विद्यमान जरूर हैं, मरे नहीं हैं। भगवान राम सरयू में जाके और सीधे अपने वैकुंठ लोक को चले गए थे, न कि उनने आत्महत्या की थी। तो इस बात को समझते हुए जन्मोत्सव के चक्कर में न पड़े, और कुछ जो नए नकल करके पंचांग बनाने वाले हैं वो भी उस जन्मोत्सव के चक्कर में पड़ चुके हैं, क्योंकि उनने शास्त्र तो पढ़े ही नहीं। परंतु हाँ, जिन पंचांगों में जयंती लगाई जाती है बाकायदा वो जयंती ही लिखते हैं, वो जन्मोत्सव के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि सदियों से जयंती चली आ रही है। अब हम उसको जन्मोत्सव क्यों कर रहे हैं, बात समझ में नहीं आती है। वैसे देखा जाए तो दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जयंती और जन्मोत्सव। फिर भी जयंती शब्द हमारे शास्त्रों में देवताओं के लिए लगाई जाती है, तो उसमें हमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। फिर भी आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि स्वतंत्र भारत में और स्वतंत्र देशों में निवास करते हैं, अपनी मर्जी में आए वैसा मनाएं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।